बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शादोबाद होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे और मेरा व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ मैंने आपसे बताया था, मैंने शामी कबाब बनाए थे और फ्रिज में रखे हुए थे मेरे शामी कबाब बना के। तो यहाँ मैंने उसका बर्गर बनाया था, यानी बन कबाब बनाया था उसका, यूँ समझ लें शामी बन कबाब बनाए थे। तो कैसे बनाए थे शामी बन कबाब वो मैं बता रही हूँ आपको। आप सिर्फ शामी कबाब बना के रख लीजिएगा। बाज़ार से जो ये बन आते हैं, ये सभी को पता है कौन से वाले होते हैं, बड़े अच्छे बन जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा मार्केट से आई थी बेडशीट वगैरह लेकर। तो हम लोगों को भूख लगी हुई थी, हम लोग ने बाज़ार में तो कुछ खाया नहीं था। तो शामी कबाब क्योंकि रखे हुए थे और ये बन भी हमारे घर में रखे हुए थे ये वाले, तो ये ख़राब हो जाते। तो मैंने कहा नहीं यार, ये मैं बना लूँगी, अभी आप घर चलें। तो मैं क्या क्या लेकर आई थी बाज़ार से वो भी आपको दिखा दूँगी और व्लॉग एंजॉय कीजिए, देखिए क्या होता है क्या नहीं। यहाँ नीचे मैंने तवा हल्का सा ऑन किया हुआ है, ठीक है, हल्का सा मध्यम आँच जो नहीं होती वो ऑन कर लिया करें तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो वैसे तो प्रोफेशनल नहीं हूँ, रोज़ नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब बनाती हूँ तो आपको फिल्मा लेती हूँ, कभी कभी ऐसे भी बना लेती हूँ बीच में, लेकिन प्रोफेशनल नहीं हूँ। लेकिन यह है कि बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही अच्छा बना था। कुछ जुगाड़ की थी ये मैं खुश हो रही हूँ कि यार मज़ा ही आ जाएगा। बड़ा मज़ेदार बनाया था पिछली दफ़ा का, तो इस दफ़ा का भी उम्मीद करती हूँ और मज़े का बनेगा। ये मैं खुश हो रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं बेडशीट लाई थी, मुझे बेडशीट बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं और अली से बात नहीं कर रही थी, अली वीडियो फिल्म आ रहे थे ये वाली। अच्छा, फिर मैं यहाँ केचप लेकर आई हूँ। क्योंकि काम जब जल्दी हो जाए ना बड़ा मज़ा आता है। अब आप बाज़ार से आओ शॉपिंग करके और आपको जो है मज़ा आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है। एक तवा ख़रीदा था, बेडशीट ख़रीदी थी और कुछ सामान और ख़रीदा था, कुछ ग्रॉसरी ख़रीदी थी। हो सका तो ग्रॉसरी डाल दूँगी, हो सका तो नहीं डालूँगी ग्रॉसरी, क्योंकि कुछ ग्रॉसरी खोल भी ली थी मैंने, ठीक है ना, शायद वो ना डालूँ। जब सामान खोल लेती हूँ तो नहीं डालती। इसमें मायनीज़ लगाया, इधर केचप लगाया। मायनीज़ हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, बड़ा मज़े का होता है, ये अलग फ्लेवर का लेकर आई थी, बहुत मज़े का था। ये वो है चिकन स्प्रेड नहीं होता, मायनीज़ नहीं है, चिकन स्प्रेड है, वो लगाया और यूँ इस तरह से। ये एक बर्गर मैंने कहा लिए आप एंजॉय करें। फ़ौरन बस मार्केट से आई हूँ और इधर बस हाथ धोया है साबुन से, यूँ समझो, और यहाँ पे मैं जान लग गई थी काम करने के लिए। अली बाहर रुक के कह रहे थे कुछ खा लेते, मैंने कहा नहीं, जब घर में बन भी रखे हुए टेबल के ऊपर ये वाले और शामी कबाब भी रखा हुआ है तो फिर क्यों। अच्छा, मैंने आपको जिक्र किया था ना मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, मैंने इस तरह से शामी कबाब बनाए थे, बन के शामी कबाब बनाए थे, बड़े मज़े के बने थे। तो वो ये है, ये व्लॉग है वो, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ समझ ले, क्योंकि हमें बताना पड़ता है, हर एक को समझाना पड़ता है, हर एक का लेवल अलग अलग होता है समझने का। कुछ लोग फास्ट होते हैं जो समझ जाते हैं, कुछ लोग बहुत सीधे होते हैं उनको समझ नहीं आता। तो उनको मैं जिक्र कर रही हूँ उन लोगों के लिए, बहुत सीधे से मुराद ये है, कुछ थोड़े से वो होते हैं उनको समझ नहीं आता। वो लोग बोले वहाँ पे सीन फिल्माया था तो यहाँ पे बताना चाहिए था, तो मैंने बताया। ये वो सीन है जो अगर सुन रहे हैं तो उनको इशारा मिल जाए कि मेकअप हेल्थ फिटनेस पे जिक्र किया था ना मैंने, कि मैंने बन कबाब बनाए इस तरह से, तो ये वो थे, ये वो वाला सीन है यहाँ पे। तो मार्केट से आई थी तो घर में खाना अवेलेबल था तो खुशी हुई, तो हल्का सा यूँ कर लिया भंगड़ा टाइप। ये बना के मैं प्लेट में पीछे रखती जा रही हूँ और बड़े मज़े का था। इससे मुझे ना आसानी हो गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा सालन और चावल बनाया था, जो आप बना आलू गोश्त यानी कि, और पुलाव जो बनाती हूँ उसको मैं सालन और चावल कहती हूँ, ठीक है। पुलाव चिकन का बना लिया था हल्का सा, और चिकन फ्रिज में धुली हुई पड़ी हुई थी, इससे आसानी हो गई थी। जब ये आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खा लेंगे ना तो इससे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले अलग पार्ट पे मायनीज़ और वो लगाया था केचप अलग अलग, लेकिन अब मिक्स कर दिया और लगा लिया, क्योंकि कोई कोई फरमाइश करता है ज़्यादा हो, थोड़ा ज़्यादा मिले केचप भी और मायनीज़ भी, और कोई कहता है कि एक पार्ट पे केचप लगा दो, एक पार्ट पे मायनीज़ लगा दो। इस तरह भी घर में फरमाइशें होती हैं, आदत की बात होती है। अच्छा, नीचे से चूल्हा जल रहा है, ठीक है, बहुत मध्यम सा, जो नहीं होता जो इसको क्रिस्पी कर देगा। यार बहुत मज़े के बन गए थे, बहुत मज़े के बन गए थे। ये मेरी ट्राई थी, अब की मैंने इस तरह किया था, हल्का सा चूल्हा ऑन कर लिया था। अच्छा, मैं तवा ख़रीद के लाई थी, फिर बता रही हूँ, चादर ख़रीद के लाई थी, कुछ ग्रोसरी वगैरह ख़रीद के लाई थी, वो सब डालती रहूँगी, बताती रहूँगी। जो क्लिप इसमें आ गया, आपको तो पता है आजकल नेट का भी बहुत इशू चल रहा है, तो जो क्लिप इसमें फारवर्ड होके आ गए हैं वो मैंने ले लिए, लेकिन अभी तक ग्रॉसरी का सीन नहीं फिल्माया। तो मैंने ग्रॉसरी जो लाई थी वो इस्तेमाल में भी ले ली, क्योंकि कुछ सामान होता है जो ग्रॉसरी का ख़त्म हो रहा होता है तो हम फ़ौरन के साथ इस्तेमाल में लेते हैं। नीचे से गर्म है, मेरा हाथ हल्का सा टच हुआ, ठीक है। तो बोलो इस पर मज़े मज़े मज़े, यहाँ वो लोग भी होंगे जो कहेंगे मज़े मज़े मज़े, ठीक है ना जी। तो वो लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं यार, मिल जाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं।
तो मैं काट भी सकती थी, लेकिन मैंने नहीं काटा क्योंकि हल्का सा टच हुआ था गर्म, क्योंकि मैं भूल गई थी ये हल्का सा नीचे से गर्म है। मैंने चूल्हा का तवे का चूल्हा हल्का सा ऑन किया हुआ। अब ये हम अपनी उस पर जाएंगे, टेबल पे लेकर जाएंगे, वहाँ बैठ के एंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ आई तो सोचा बेडशीट बिछाते हैं। मैंने अली से कहा अली बेडशीट निकालते हैं और बिछा लेते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। मुझे ना नई बेडशीट जब मैं लेकर आती हूँ ना, मैं बिछा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। आजकल तो मेरी आंखें इतना अजीब हो गई हैं एडिटिंग कर करके, क्योंकि यार पता है क्या हो रहा है चंदा, जब ये नेटवर्क आते हैं ना तो उस चक्कर में मेरा साथ ये होता है मैं जल्दी जल्दी एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ। जल्दी का काम ना हर एक को थकाता है, यानी कि एक व्लॉग 4 व्लॉगों पे भारी पड़ रहा है, यूँ समझे। इस तरह से मेरे चेहरे के रंगत भी थोड़ी सी फ़र्क पड़ गई है, आंखों में भी थोड़ी सी सूजन सी फील हो रही होगी आपको हल्की हल्की, और रंगत में भी फ़र्क पड़ गया है मेरी। इसलिए यार कि एक व्लॉग 4 व्लॉगों पे इस वक्त भारी, यानी एक व्लॉग डालना 4 व्लॉगों के बराबर है, 4 व्लॉग्स के बराबर है, ठीक है। ये मेरी अपनी ज़बान है जो मैं व्लॉगों इस तरह से कह देती हूँ यार, फिर वो मज़ा नहीं आता, वो अपनाइयत का एहसास नहीं होता, ऐसा लगता है आप बनावटी तौर पे बोल रहे हो, क्योंकि मैं बनावट कहीं करती नहीं हूँ, मैं जो हूँ मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। राउटर ठीक है, अब मैं बोलूँ आपको राउटर हमने राउटर लगवाया था, हमारे 16,500 रुपये खर्चा हुआ, तो आप वाईफाई मत लगवाइएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको बिल्कुल से। अच्छा, यहाँ पे मैं खड़ी थी, मेरे आइज़ में कितनी सूजन आई हुई है, स्वेलिंग आई हुई है, आपने देखा होगा। 1 व्लॉग में डाल रही हूँ, इस वक्त 4 व्लॉग्स के बराबर है, इज इक्वल टू 4 व्लॉग्स, यानी कि आपको अगर 1 व्लॉग आप डालेंगे तो 4 व्लॉग्स के बराबर है। मैं तो बस थक गई, बहुत ज़्यादा इस वक्त मैं बहुत थकी हुई आपको फील, आई एम वेरी टायर्ड, आई फील वेरी टायर्ड। अब मैं इसके बाद 1 कप चाय बना के पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ जाऊँगी, यहाँ आके मैं जो है ये बेडशीट निकालूंगी। मैं नई अभी बेडशीट लेकर आया, मैंने अभी बिछाई नई बेडशीट, अभी फ़ौरन ही खोल लिया, फ़ौरन ही बिछा ली। क्या लगा कैसा महसूस हुआ? साफ़ लगा ना कि मैं भरमबाजी कर रही हूँ, मैं तकब्बुर बोल रही हूँ, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। तकब्बुर इंसान को गड़वाता है, अपनाइयत इंसान को अपनों से मिलवाती है, वफ़ादारों से मिलवाती है। ये तकब्बुर जो होता है ना इंसान को ले डूबता है। मैं तकब्बुर नहीं करती कभी भी। तो यार मेरी बातों पे ना डिवाइस को मैं डिबिया भी कह देती हूँ, साफ बात। वो यार डिबिया खोलो, उसको देखो नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मेरी जान वाईफाई मत लगवाना, 16,500 रुपये बैठ गए थे मेरे, तुम मत लगवाना। अगर कुछ बहनें ऐसी होंगी परेशान हो रही होंगी व्लॉगिंग के हवाले से कि व्लॉग डाल दें, गैर हाजिर ना रहें, क्योंकि आपको पता है हम लोग व्लॉग डालते हैं, हम लोग एक दिन भी गैर हाजिर होते हैं ना तो हम छोटे यूट्यूबर्स तो नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है। जब रोड पर मुझे लोग मिलते हैं तो मैं छोटा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैंने 5 साल यहाँ पे दिए हैं, वो एक अलग होता है। देखो इस प्लानट की भाषा अलग है, आपकी जो निजी ज़िंदगी है वो एक अलग है, यहाँ पे इस प्लानट की भाषा के अल्फाज अलग हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप, वो अलग है। आप वो देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, मैं वो देख रही हूँ जो होता है मेरे साथ, बारिश होती है, ठीक है, मैं वो देख रही हूँ, ठीक है। समझ आ गई, सबको समझ आ गई, इससे ज़्यादा नहीं बता सकती। फिर उसके बाद बेडशीट खोली इस तरह से, सबको समझ आ गई, बता चुकी हूँ। तो वाईफाई मत लगाना, बाकी मेरा काम था ये कि 16,500 रुपये में भी आपको अवेलेबल होने का कोई वो नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पता नहीं क्या चक्कर कर रहे हैं, उनके पास नेट कौन से वाले हैं, अगर किसी के पास हैं तो बता दो। वैसे तो किसी ने मुझे बताया भी नहीं था सुई गैस का भी कि आ रही है सुई गैस, यानी मैं चिल्लाती रही। मैं एयर फ्रायर लेकर आई, फिर मैं ऑयल फ्रायर लेकर आई, यानी कि ऑयल में जो डल के बनता है, फ्रायर लेकर आई, डीप फ्रायर जिसको कहते हैं वो लेकर आई, एयर फ्रायर लेकर आई, सब कुछ पैसे बर्बाद करती रही, किसी ने मुझे नहीं बताया। जब मैंने गैस का इशू तलाश कर लिया, गैस कैसे चलती है, कैसी आती है, क्या होता है, सब ने अपनी गैस के सारे सिस्टम दिखाना शुरू कर दिए। यहाँ पे ऐसी होता है कि गैर हाजिर हो रही है तो और गैर हाजिर हो। यहाँ पे आप जितना भी प्यार दे दोगे ना, कुछ बंदे ऐसे हैं जो आपसे ना ऐसे वो करेंगे जो कि ख़ुद को शेर समझेंगे और आपको हिरन समझेंगे। मीठा मीठा मज़ेदार गोश्त, चलो खाने आ जाओ, आपको कोने में दबा के रखेंगे ताकि अपने लिए फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह को मुंह दिखाना है यार, सबको जाके दुनिया में इतना फ़ायदा मत उठाओ कि अल्लाह तुम्हारा फ़ायदा जहन्नुम की आग से उठा ले गए। लकड़ियाँ ख़त्म हो गई, फरिश्तों इसको डाल दो आग में, ये जलेगा इतनी देर। मैं इतना बता रही हूँ, ऐसा मत करो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और जो बीच बीच में आके जो लिखते हैं ना, ये आपको मैं अंदर की बात बता रही हूँ, ये जाके आप चेक कर लिया करें, आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा ये कौन आया है, किसका हाथ आया है। सब समझदार हो गई हूँ मैं, अब सब समझदार हो गई हूँ। 5 साल दिए यूट्यूब को मैंने, और अल्लाह की कसम मैंने आज तक किसी को बैड कमेंट नहीं दिया। रसूल अल्लाह की कसम मैंने आज तक किसी को बैड कमेंट नहीं दिया है जाके। मुझे तो वो भी पता है जो लोग खुद लोग जानते हैं, और लोगों को पता है, खाली खुद जानता है एक शख्स, और वो बात मैं जानती हूँ। इतनी बड़ी बात कर रही हूँ मैं आपसे, मैंने तो वो नहीं बताया। अगर मैं वो बताने बैठ गई पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। एक आदमी खुद वो बात जानता है और मुझे पता है। मैंने भी अगर बात खोली ना, मुंह खोला, बहुत बड़े बड़े राज मैं बता दूंगी। मैं चुप रहती हूँ, नहीं बताती। लेकिन जब मुझे आ जाता है थोड़ा सा इस बीच, थोड़ा सा क्रोध, गुस्सा,
जिसको कहते हैं एंग्री हो जाती हूँ तो मैं मुंह से बोल देती हूँ यार मैंने 5 साल यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, मेरे से जो पहले लोग हैं वो मेरे सीनियर हैं, ठीक है, और जो मेरे बाद आए वो जूनियर हैं। अब वो जिसके भी झंडे पे बैठ कर आए मुझे नहीं पता, मैंने अपना झंडा खुद गाड़ा है, खुद बनाया है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बात नहीं बोली, ना ही किसी को टॉन्ट कर रही हूँ, खुद बनाया है। तो ऐसे लोगों की ना थोड़ी सी ना जब नीचे आते हैं ना तो ज़रा सा ये सोच के आते हैं अल्लाह हमारे ऊपर बैठा हुआ है। हर आदमी अल्लाह को मानता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह दुनिया में है, अल्लाह बताता है कि मैं हूँ, और आपका कोई काम बिगड़ जाएगा दुनिया में, उसका क्या होगा? आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी करोगे, एक बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी करोगे, मैं भी बच्ची हूँ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी करोगे, अल्लाह आपके साथ नाइंसाफ़ी करेगा।